कहते हैं ऋषि पुंगम दुर्वासा प्रकट हुए। बोलिए दुर्वासा महाराज की जय हो। कहते हैं कि यह दुर्वासा मुनि साक्षात सदाशिव का ही स्वरूप थे, इसलिए इन्होंने बहुतों की धर्म की परीक्षा ली। भक्त अम्बरीश हुए, इनकी भी इन्होंने धर्म की परीक्षा ली थी। बोले खान जो है प्रसाद पाएंगे और चले गए उधर तपस्या करने के लिए, ध्यान में मग्न हो गए। और इधर द्वादशी तिथि जो है क्षय होने वाली थी, इसलिए उन्होंने पालना कर लिया तो क्रोधित होकर के महाराज श्राप देने लग गए। उस समय चक्र सुदर्शन आ गया और दुर्वासा की तरफ बढ़ा तो आकाशवाणी हुई, क्या दुर्वासायं शिवा साक्षात साचक्रम हरैर्पितम् एवं साधारण मुनिम ना जानाहि नृपोत्तमम्। हे राजन, आप इन दुर्वासा को साधारण ऋषि मत समझना। यह चक्र सुदर्शन जो है इनका कुछ नहीं कर पाएगा, शांत करा तो नहीं प्रलय हो जाएगा। यह सदा शिव का ही चक्र जो उन्होंने पूर्व में हरि को दिया था, वही सदाशिव आज दुर्वासा ऋषि के रूप में यहाँ पर खड़े हैं। तब जो है अम्बरीश जी जब महिमा का ज्ञान हुआ तो चक्र सुदर्शन से प्रार्थना करते हैं, शांत होते हैं। नमस्तुभ्यम सुदर्शन नमस्तुभ्यम सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्र घातिन विप्राय। और आपको कोटि कोटि प्रणाम है। नमो भूया इडस्पते। बोले महाराज शांत हो जाइए। तब शांत हुए और तब उन्होंने उनका खूब पूजन विधि विधान से किया और उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया। यही दुर्वासा ऋषि एक बार स्वयं राम की परीक्षा लेने के लिए जो विष्णु अवतार लेकर के आए थे, दशरथ के घर जन्मे थे चारों भैया के रूप में, तो एक बार काल मुनि का रूप धारण करके आए। बोले कि महाराज हम दोनों की वार्ता के बीच में कोई आएगा तो वह बद्ध होगा आपके। बोले ठीक है। दुर्वासा ऋषि धर्म की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। लक्ष्मण जी द्वारपाल थे, बोले अंदर जाने दो। बोले नहीं महाराज, बोले नहीं मत करना, नहीं अभी हम कमंडल से जल लेकर के और अयोध्या नगरी के सहित सबको भस्म कर देंगे। अरे लक्ष्मण जी विचार किए कि मुझ अकेले के भस्म होने से अगर पूरी अयोध्या बच रही है तो मैं भस्म हो जाऊंगा। ये होनी चाहिए भावना। बेचारे भागे भागे गए। जब उन्होंने काल रूप मुनि को देख लिया, राम जी से वार्ता करते, तो राम जी उसी समय फिर लक्ष्मण जी का त्याग करते हैं। इस प्रकार राम जी की भी प्रभुता को देख करके वह बड़े प्रसन्न हुए, अनेकानेक उनको वरदान दिए। यहाँ तक कि भगवान नारायण जब कृष्ण रूप में आए द्वापर में ब्रज में लीला करने के लिए, तब उन्होंने सुना कि कृष्ण बड़े ब्राह्मण भक्त हैं। उस समय उनके पास गए तो वह स्वयं जो है रथ पर बैठ करके और उनको जो है तो घुमाए थे। और तो और एक बार ना यह सुंदर एक नदी पर स्नान कर रहे थे और उसी समय कुछ दूरी पर द्रौपदी मैया भी थी। अब यह लीला विशारद मुनि दुर्वासा स्नान करते करते इनका वस्त्र जो है जो पहने थे वह जल की प्रवाह पर बहने लग गया। अब उसी समय यह दुर्वासा जी लज्जा का अनुभव करने लगे, लीला करने लगे। द्रौपदी मैया ने देखा कि यह मुनि का वस्त्र जल के प्रबल प्रवाह से बह गया है और मेरा कर्तव्य है, यह लज्जित है तो इनकी लज्जा का मैं रक्षा करूं। उनके पास वही जो पहनी हुई साड़ी थी उसी पल्लू का महाराज एक टुकड़ा फाड़ करके और उनको लज्जा की रक्षा के लिए दान दिया था। उस समय दुर्वासा मुनि प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिए थे। द्रौपदे चावरम प्रदात तज्जलम विवर्धनम। हे द्रौपदी,
तुमने आज मुझे यह वस्त्र प्रदान करके मेरी लज्जा की रक्षा की हो, इसलिए मैं तुमको यह आशीर्वचन देता हूं कि तुम्हारे यह चीर जो है कभी घटेगा नहीं। एक दिन तुम्हारी लज्जा के लिए यह वस्त्र जो है मेरे आशीर्वचन से बढ़ता ही जाएगा। और फिर कालांतर में जब दुशासन दुष्ट दुर्योधन की आज्ञा से साड़ी खींचने लगा द्रौपदी मैया की, उसी समय जो है दुर्वासा मुनि जो सदाशिव के ही अवतार हैं, उनका वचन सार्थक हुआ और वह साड़ी समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह किम कर्तव्य विगूढ़ हो गया कि साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, कि नारी की ही साड़ी है कि नारी की ही साड़ी है। तो तात्पर्य है